हरित प्रणाम राम राम जी। आज आप आ चीज डिस्कस करांगा कि के तरीकों जी की कल्पित व्यवस्था है बण एक सहयोगो तंत्र विकसित करियो और ब्यू आपा 12,000 साल पहला जी की कृषि क्रांति की शुरुआत हुई बठों लेगी और आज को जो स्वरूप है ई तक मानव समाज पहुंच पायो। जद किसाना बाफर अन्न उपजानो चालू कर दियो और अन्न बाफर हो गयो तो ब्यू की है कि धीरे धीरे बड़ा बड़ा गांव बनया, फिर कस्बा बनया, नगर बनया और राज्य बन गया। किंतु जब राज्य बनया तो बांग अंदर की कि जगह हजारों या लाखों लोग रहे था बांग लिए भोजन की तो व्यवस्था होगी कि बाफर अन्न को उत्पादन होने लग गयो। पर बे सारा लोग है बे जगह जो भी मुद्दा सार्वजनिक जीवन का जिया की जमीन को बंटवारो किया वेगो, पानी को किया वेगो, या अकाल की स्थिति में लोग क्या व्यवहार करेगा या युद्ध उन पर क्या व्यवहार करेगा, इनके ऊपर सारा एक मत हुआ है। ई चीज की कोई गारंटी को नहीं कि भी सारा को पेट भरीजी तो सारा हर मात के ऊपर एक मत बीवेगा। तो एक इन तरह का तंत्र की जरूरत पड़ी कि ब्यू कि आदमी के स्थिति के अंदर के व्यवहार करेगो या के सोचेगो ओ तय है। तो ई वास्ते जब सिर्फ अन्न हो ब्यू बात बनी को नहीं, जना इंसान है वो एक दूसरी स्थिति के ऊपर गयो। बस दूसरी स्थिति के ही कि आदमी कृषि क्रांतियों पहला बहुत ही कम अपनी संख्या ही भी संख्या के कारण है जो सहयोगो आपस के अंदर सिस्टम हो वो सिस्टम घुमंतु इंसान के करने इतो ही हो कि जका बंगा एक साझा मिथ होता जिया कि पहाड़ ने आपको पूर्वज या देवता मान लेनो, शक्ति को प्रतीक मान लेनो या कि जानवर ने मान लेनो, तो भी में विश्वास करने वाला 2 झुंड 5 झुंड 10 झुंड है बे कोई कने होड़ी दियाली मिल ले उनता या कोई बे ढांचो खड़ियो करके छोटी मोटी देर भी बाहर कर कोई कूदनो कोई और कोई आपके तरीकों पूजा करनी इया कर लेता। तो सहयोग जो वो अठ तक ही हो, बाकी बाकी जो जीवन हो वो कि एक दूसरे को स्वतंत्र और वे आपकी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीवता। किंतु बिग बाद में जिये कृषि क्रांति हुई तो आपने जनसंख्या बहुत तेजी की है कि वह लाखों निकल गई करोड़ों पर पहुंच गई। तो वह इतने कम समय में पहुंची, पहला तो बहुत लाखों साल का विकास और बाद में कुछ हजारों साल में हो गयो। तो वो जो समय हो गई तो कम हो कि भी वजह हूँ जैविकीय दृष्टियों कोई प्रवृत्ति बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जगह ने के वहां बा कोई सहयोगी इंसान में विकसित को नहीं हो पाई। तो इन वास्ते क्योंकि इंसान जो आज को इंसान वो सेपियंस है विकन बुद्धि जना बण भी बुद्धियों के करियो कि जो घुमंतु लोगां का जका मिथ हा जका मिथ के कि कोई 100 आदमी ने या 500 आदमी ने आपस के अंदर एक ढीले डाले सहयोगी व्यवस्था में जोड़ सका बा मिथ कांगा ऊपर बा के करियो कि नई कहानियां बनाई। और बे नई कहानियां ये तरह की बनाई कि बे जी की कहानियां है बे लाखों लोगों ने आपस के अंदर सहयोग के लिए बा तैयार कर दियो जकों के नगर राज्य वगैरह है भी तेजियों आगे विकास करने लग गया। अब वो जो सहयोग है वो सहयोग हमेशा कोई अच्छो और कल्याणकारी को नहीं हो। जी हाँ, मैं एक उदाहरण मैं देना चाहूँ कि आप बात करा राजा के जगह बड़ा बड़ा महल और किला पूरे विश्व के अंदर जितना भी राजा बड़ा बड़ा महल है। अब बे महल कोई भी दिहाड़ी दे के थोड़ी बनवाता जगह भी मांगे राज्य का लोग अभी आगे बेकार करता भी बनता। तो बे बिता लोग 1000 लोग या 500 लोग या 2000 लोग सहयोग में आया एक लंबे समय तक आपस में मिल गए तो वो महल या किलो बनायो तो वो सहयोग स्वरूप हो। पर के वो सहयोग कल्याणकारी हो वो तो दबाव वालों सहयोग हो। यही की है कि जगह किसान है वे टैक्स देता तो टैक्स राजा तय कर दियो कि भाई इतो टैक्स थाने देनो ही देनो है तो भी टैक्स भी राजा करने धन आ गयो दाना आ गया। पर के वो कल्याणकारी स्वरूप हो, किसान भूखो मरतो पर फिर भी देवतो तो सहयोग जो है वो हमेशा कल्याणकारी होने अपन सहयोग शब्द है नहीं वो एक पॉजिटिव शब्द है। तो ये कारण आप यहाँ समझा कि सहयोग को मतलब है कि हमेशा वो भलाई के लिए हो, वो आम जनता की भलाई के लिए प्रयोग जो है शुरुआत में को नहीं हो। पर इन तरह का मिथ की जगह खड़ा कर दिया गया कि ब्यू आम जनता बस सहयोग के सिस्टम में आ गई। इनको आप एक और बहुत ही शानदार उदाहरण प्रोफेसर हरारी दी है बिन आप समझा। एक बेबीलोनिया जगह है अपना आज को जो इराक और सीरिया है नी ये जगह ईरान के ऊपर लबा से करना अठे आज की अठे मिस्र मेसोपोटामिया में सभ्यता आई तो अठे एक राज्य हो बेबीलोनिया पुराना जो काफी मेन टाइम पुराने समय के अंदर भी प्रसिद्धि ही। तो बठे एक राजा हो बिंगो नाम हो हामुराबी। वो जो हामुराबी राजा हो बन एक संहिता बनाई यानी एक नियमा की व्यवस्था अरबी नियमों की व्यवस्था ने पत्थर के ऊपर बन खुदवा दी आपकी बी टाइम की जो भाषा है बिंग में तो बिन हामुराबी कोड बोले यानी हामुराबी संहिता बा
1700 ईसा पूर्व 1776 ईस्वी की घटना है। यानी पहली ईस्वी शुरू हुई और आज आप जो है 2020 में बैठा, तो 2020 साल यूं पहला का 1776 साल और जनाब 3.5 पौने 4,000 साल पुरानी घटना है। तो बिन टाइम वो राजा और बने 1776 ईसा पूर्व के अंदर हम्मुराबी संहिता स्थापित करी। हम्मुराबी संहिता में क्या हो कि बने कुछ नियम बना दिया, बे नियम हुआ कि भाई वो काम कर सी तो इन आ सजा, वो कर सी तो आ सजा, तो भाई एक तरह कानून की व्यवस्था ही। और भी व्यवस्था ने मान लोग बात की हम्मुराबी पुरोहित कि भी हम्मुराबी जो है भी पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है और भगवान बिन जो है आपके लोगों के बीच में न्याय करने के लिए आप बुद्धि विवेक दियो है और राज करने को जो है वो मौको दियो है। तो भी बुद्धि विवेक के दम के ऊपर जो महाराज हम्मुराबी अपन आ संहिता बनाई है, आ बहुत ही न्यायप्रिय संहिता है। अभी को बड़ो बखान और बढ़ाई करी। अभी संहिता का मैं 2-3 थाने उदाहरण लंबी चौड़ी भी काफी चीज लिखेड़ी है, 2-3 जी उदाहरण है बे मैं थाने देना चाहूँ कि भी में के हो जी बे टाइम को जो बेबीलोनिया को समाज हो वो 3 वर्ग में विभाजित हो। एक तो ऊपर वर्ग का जगह लोग उनता जगह मुख्य लोग उनता धनवान उच्च वर्ग, दूसरो जो वर्ग हो वो कॉमनर हो यानी साधारण आदमी हो, तीसरा है दास। तो बिग अंदर वो कि भी अगर कोई उच्च वर्ग को आदमी है जो को मुख्य आदमी है, अगर वो की उच्च वर्ग के आदमी की ही अगर आंख फोड़ दे तो बदले के अंदर बिन आंख फोड़वानी पड़ेगी, या कि मान लो हाथ तोड़ दियो हड्डी तोड़ दी तो बदले में हड्डी तोड़ानी पड़ेगी। किंतु वही आदमी अगर की साधारण वर्ग के आदमी की अगर आंख फोड़ दे तो बिन बदले में बिन किए कि कुछ चांदी का सिक्का देना पड़ेगा भी साधारण वर्ग के आदमी ने। किंतु वही आदमी अगर की गुलाम की जी आंख फोड़ दे तो बिन बदले में भी चांदी का सिक्का की संख्या और कम कर दी। उदाहरण के लिए जी मान लो कॉमनर ने 60 देना है तो साधारण आदमी की आंख फूटेगी तो 20 ही देना है। ये किए कि जो को उच्च वर्ग को आदमी है बन अगर की लुगाई ने उच्च वर्ग की लुगाई ने पीटी बन कुटाई करी अरबा लुगाई मान लो मरगी तो कि बिंग बदले के अंदर कुछ चांदी का सिक्का देना पड़ेगा बिंग परिवार ने। मान लो कि साधारण वर्ग उच्च वर्ग के आदमी है बने उच्च वर्ग की ही लुगाई की पिटाई करी लुगाई मान लो गर्भवती पेट शू ही कुटाई के अंदर बिंगो बच्चों जो है वो मर गयो तो बिंग बदले के अंदर जो को वो उच्च वर्ग को आदमी है जगह की कुटी उच्च वर्ग की लुगाई ने भी आदमी की बेटी जिकी है बिन मार दी जाएगी। यानी कोई एक उच्च वर्ग को आदमी और उच्च वर्ग की औरत ने पीटियो और वह औरत गर्भवती ही बिंगो जो गर्भ है वो समाप्त हो गयो, बच्चों मर गयो गर्भ में। तो बी कंडीशन के अंदर वो आदमी जो को कुटन वाला आदमी है बिंगी बेटी जी की है बिंगी हत्या होगी। तो इन प्रचारित के रूप में करो कि भी वो बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय व्यवस्था ही है। जबकि आ सुनगे थाने थार मन में ही आ गयो कि भी आ क्या न्यायप्रिय व्यवस्था ही कि अपराध तो करो बड़ा आदमी और सजा मिले बिंगी बेटी ने। नंबर 1, नंबर 2 एक ही अपराध के लिए अलग अलग आदमी ने अलग अलग सजा। जगह एक के तो आंख के बदले में आंख और दूसरी तरफ आंख के बदले में कुछ रुपया ही। और वर्ग के अलावा जब महिला पुरुष की बात करा तो जी हाँ मान लो कि उच्च वर्ग के आदमी अगर मध्यम वर्ग साधारण वर्ग की आदमी आंख फोड़ दी तो भी आंख के बदले के अंदर मान लो कि 60 चांदी का सिक्का देना है। किंतु बन अगर उच्च वर्ग के आदमी उच्च वर्ग की लुगाई ने मार दी तो 20-30 सिक्का ही देना पड़ेगा। यानी भी औरत के जीवन की कीमत ही भी आंख की कीमत न कम। तो आई तरह की गुलाम की तो बिल्कुल ही कम। तो आई तरह की जी व्यवस्था ही आपने बात करा तो आपने भी जी कानून की व्यवस्था ही पुराने समय के महाभारत के अंदर डिंग भी यह हो कि जगह शुद्र वर्ण का लोग बाकी लिए सजा का प्रावधान ज्यादा करड़ा। ब्राह्मणा ने बहुत सारे मामला में छूटी। जब अंग्रेज अठे हिंदुस्तान के अंदर आया तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक मामलो हो पूर्व ठीक वो मामलो मैंने याद कौन पर भी मामले के अंदर जब फांसी की सजा हुई एक ब्राह्मण ने तो बिल्कुल हंगामा मच गयो। तो वह मैं पढ़ूंगा दोबारा फिर थाने बताऊंगा आगे की और वीडियो में। तो इस तरह की व्यवस्था ही आ ही और बिन की आज के टाइम में अपन व्यवस्था के अंदर कमियां लगे पर बड़ व्यवस्था बिन टाइम में एक सहयोग आपस में स्थापित कर दियो। अब आपा ईसा पूर्व 1776 जो को सन हो बिहू आपा ईसा पश्चात 1776 में आवा। यानी अगर दोनों की बात करें तो 3500 साल को अंतर आ गयो।
ईसा पूर्व 1776 और ईसा पश्चात 1776। ईसा पश्चात 1776 के अंदर अमेरिका के अंदर क्रांति हुई। बी क्रांति के अंदर की जगह इंग्लैंड और लोग जाके अमेरिका की खोज करी, कोलंबस खोज करी, बिंग बाद में लोग आगे बस गया। बा लोगों की एक बिंग बाद के मां ओ माननो बंद कर दियो कि भी जगह इंग्लैंड के अंदर जी सरकार है, बा सरकार मारा इतना की पूरी सोचे को नहीं, और बा बिंग खिलाफ एक क्रांति को बिगुल बजा दियो। बी क्रांति के बाद के मां जो को आपका बी क्रांति का जगह उद्देश्य बा बताया, जी नियम की व्यवस्था करी। बिंग अंदर बा आ बात कही कि भी चूंकि सारा आदमी जका है भी समान रूप पैदा करेड़ा है, इक्वली क्रिएटेड, यानी एक समान रूप में क्रिएट करेड़ा है, निर्मित करेड़ा है या पैदा करेड़ा है। ई खातर इंसान ने आपके जीवन और भी जीवन की जी खुशी है, बिन स्वतंत्रता है, वो बिन एक जन्मजात अधिकार है। बिन आपको जीवन और जीवन की खुशी और स्वतंत्रता को अधिकार है, वो जन्मजात अधिकार है, तो वो अधिकार बिन मिलना चाहिए। तो अब आप अगर हमारा संहिता हूं अमेरिका की जी स्वतंत्रता की घोषणा जो है डिक्लेरेशन ऑफ जो कि वी इंडिपेंडेंस और मेमोरेंडम जो को बनायो एक बिंग अगर बिंग सके आप अगर कंपैरिजन तुलना करा तो आप देखांगा कि हमुराबी संहिता के अंदर तो जो की बात ही बड़ी पक्षपाती बात ही अठमा, क्योंकि भी हर आदमी जो वो बराबर रूप में निर्मित है, यानी ना तो कोई उच्च वर्ण को है ना निम्न वर्ण को है, ना ही कोई महिला पुरुष को भेद है। ई नाते बने कुछ अधिकार है जगह बे मांगा हर आदमी ने आदमी होने के नाते यानी इंसान होने के नाते प्राप्त है। तो अपन ये देखे लाग आ व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आप ई व्यवस्था ने भी देखा तो ई व्यवस्था में भी कुछ कमियां है। क्या कमियां है? अगर इन आप बायोलॉजिकली देखा अब ये कल्पना ही है, जी हमारा भी संहिता कल्पना भी अब ये कल्पना है। तो बायोलॉजिकली अगर देखा तो आदमी एक समान रूप में निर्मित को नहीं, क्योंकि आदमी निर्मित तो वही को नहीं, वो तो इवोल्व है, इवोल्व हो आदमी तो धीरे धीरे वो बंदर निकल के आज के स्वरूप में आयो। तो वो और जब वो इस स्वरूप में आयो तो हर आदमी है अलग अलग वो भौगोलिक दशा के अंदर भी अलग अलग तरह की हर इंसान की शरीर की क्षमता है, फिर जी की स्वतंत्रता या खुशी को भाव है। तो ये भाव भी कि आप जो जैविक प्रक्रिया है भी प्रभावित हुए। जिया कि मान लो आपने सामने कोई आदमी एकदम अपन गाल काट दे तो अपन गुस्सो आ जाएगो या दुख होएगो, और वो जी चौकी बात करे तो वो खुश हो। तो ये सारी चीजें जी की है ये भी मतलब अधिकार की बजाय बायोलॉजिकल विशेषता है, जैविक विशेषता है। इन अगर बहुत ही निरपेक्ष रूप में आप देखा तो अगर इन दृष्टियों देखा तो अमेरिका की जी की स्वतंत्रता की घोषणा का जगह सिद्धांत या मूल्य है वे भी ये कल्पना है। और इन आधार पर देखा तो सारा राष्ट्र, सारा राज्य, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र ये सब कल्पना है। तो फिर के वो सारो एक षड्यंत्र है? नहीं, वो षड्यंत्र को नहीं, क्योंकि हर तरह की कल्पना है बा कल्पना कोई षड्यंत्र वह या दुष्टता वह आ को नहीं। एक्चुअल में की है कि जबकि बात प्रोफेसर हरारी कहनी चाहे और बहुत ही अच्छी बात कही है, बात आ है कि क्योंकि भी आदमी जब घुमंतु और शिकारी जीवन निकल के कृषि जीवन में आयो तो आउते बिंगे करने ज्यादा बाफर भोजन हो गया, बाफर भोजन जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई जन के लिए सिस्टम चाहिए नबी, सिस्टम के लिए जबकि पहला छोटी छोटी कल्पना ही बांगी इन इया मान सका कि जहाँ भूमि और पितर है तो भूमि और पितर तो एक परिवार या एक गोत्र या एक गांव का देवता है, किंतु भी ऊपर आप मोटा देवता की बात करें, हनुमान जी की बात कर रहे, शिव जी की बात कर रहे तो भी मोटा भगवान है। इया ही की है कि जिकी शुरुआत के शिकारी मानव का जगह तबका समूह आ बांगी जिकी कल्पना ही बा कल्पना छोटी कल्पना ही, किंतु जिया 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 संख्या बढ़ी तो कल्पना बड़ी होगी। तो भी कल्पना को एक स्वरूप धार्मिक हो, भी धार्मिक स्वरूप के ऊपर जिकी वर्ण व्यवस्था बनी बा उच्च निम्न के क्रम में ही, किंतु बिंग बाद में जब भी पर सवाल उठा तो एक नई कल्पना ही बिंगी जिया बड़ कल्पना की है कि इन तरह की असमानता बन हटाई और बन सहयोग ने ज्यादा कल्याणकारी बनाने को प्रयास करो। पर है आ भी एक कल्पना ही। अगर बायोलॉजिकली देखा तो बायोलॉजिकली बात है जी की बात अलग है, पर आज की कल्पना है अनकल्पना आपा ने एक सहयोग को नेटवर्क बना दियो और आपा ने इन रूप के अंदर मजबूत कर दिया कि बहुत बड़े बड़े स्तर के ऊपर अपन सहयोग करने लग गया। आज पिछले 20-30 सालों दुनिया के अंदर एक नई प्रक्रिया चलने लग रही है, प्रक्रिया का नाम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया के क्या कि पूरा विश्व वो आपसी सद्भाव सहयोग में आना चाहिए। तो आप एक तरह की कल्पना है,
पर आ कल्पना अपन और ज्यादा नजदीक लावे। तो ये जी की संस्कृति के बारे में अपनी समझ है, ये सारी चीज के कि ये सारी मतलब कल्पना है, वास्तविकता को नहीं। और अपा पर भरोसो किया करा, अपा आ पर भरोसो सिर्फ ई खातर कौन करा कि ये ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, यानी निरपेक्ष रूप में ये सही है, ई वास्ते भरोसो कौन करा। निरपेक्ष रूप में ये सही को नहीं तो किया भरोसो करा, अपा आ पर ई वास्ते भरोसो करा क्योंकि ये अपन एक सहयोग्य सिस्टम में ले आवे, ई खातर अपन वो करा। और आदमी इतो मोटो जो समाज आपनो है, पूरा विश्व समाज की अपन बात करा, अपन अठे इंसान की बात कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहे। तो वो जो पूरा जो मानव है, सेपियंस आज के टाइम के अंदर जितना भी है, वे किए कि आपस के अंदर जिसका सहयोगी व्यवस्था के अंदर है, वो किए कि एक कल्पित व्यवस्था है। भी कल्पित व्यवस्था में जिया जिया कमियां महसूस करी, बिया बिया आपा कमियां निकाल पाया, किंतु ई कल्पित व्यवस्था में आज भी बहुत तरह की नई नई कल्पना भी आवे, जी अच्छी भी आवे खराब भी आवे। जिया की एक बहुत बड़ी कल्पना आचालन लाग रही है कि 50 साल के बाद में भारत के अंदर मुसलमान अभी हिंदुओं में ज्यादा होती सी, वो एक पूरी गप चाल रही है। जबकि बहुत सारे लोग इन पर भरोसा करे, हो सके कि थारे में कुछ लोग भरोसा करता है, जबकि अगर वास्तव में देखा तो इसको कुछ भी को नहीं वेगो। कुछ लोग आपके फायदे के लिए बात चला रखी है। ये कि एक राष्ट्रवाद की बीमारी आज के तारीख के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वापिस आने लग रही है, जबकि राष्ट्रवाद यूरोप ने बर्बाद कर दिया, 2 विश्व युद्ध करा दिया। अपना बड़ा बड़ा जितना भी विद्वान, चाहे अपना भगत सिंह जी की बात करा, गांधी जी की बात करा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करा, तो ये सारा का सारा जो राष्ट्रवाद को नजरियो इनके विरोध का मान। पर आपने मुख्य कि अधिकतर लोगों को ही पता होने की राष्ट्रवाद और देश प्रेम एक ही चीज है, ये अलग अलग है। तो आज की सरकारें अभी आपकी नाकामियां छिपाने के लिए राष्ट्रवाद ने अगले पास रखने लग रही है। तो इन तरह की बहुत सारी कल्पना। अभी थोड़ा दिन पहले यहाँ पर एक चीज महसूस करी, 1.5 साल पहला, कि जेएनयू ने लेकर बहुत सारी जगह, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने लेकर बहुत सारी बातें चली कि जेएनयू इश्यू है, जेएनयू इश्यू है। तो जो बाप जेएनयू गाल करी कौन निकले, वही जेएनयू पानी पी पी गाल काटे। जबकि मेरे खुद को जेएनयू के अंदर 6 महीना पढ़ने का अनुभव है। हालांकि फिर बाद में मैं मेरी एमए जी की है वह कंटिन्यू कौन कर पाई, क्योंकि मेरी माँ की किडनी डैमेज होगी, ट्रांसप्लांटेशन में तो टाइम लगा, क्योंकि मैं जेएनयू छोड़ना पड़ी और प्राइवेट एमए करनी पड़ी। तो पर भी टाइम में देखो कि जेएनयू के अंदर कितनी तो शानदार भी। बाद में मैं जब भी दिल्ली जाऊं तो मैं जेएनयू के अंदर जाऊं और मैं ये चीज नहीं मिस करूं कि मैं जेएनयू के अंदर पढ़ने को मौका कौन मिले, क्योंकि बेटा बहुत ही शानदार पढ़ाई का माहौल है। पर आ चीज तो वो जाने जो पढ़े, पर एक ही है कि इन तरह की बना दी गई विश्वास कि आज लाखों करोड़ों लोग जगह है जगह पढ़ेगा भी है, बे जगह जेएनयू ने एक अलग नजरिया देखे। तो कि यह व्यवस्था समय समय पर बनती रहे, और ये व्यवस्था की कि अपन एक विशेष तरह को धार्मिक व्यवहार करने के लिए, एक विशेष तरह को जो है वो राजनीतिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे। आपने एक व्यवस्था ही भी व्यवस्था में हो कि भी ये फलाना लोग अछूत है, तो बन की ओ मान लियो क्योंकि ये मानसिक रूप भी कमजोर है, शारीरिक रूप कमजोर है। जब अंग्रेजा वो राज आयो अरबी के बाद में की जब पढ़ाई की व्यवस्था हुई, तो आज देखो कितना कितना विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर ले गए, कितना कितना और विद्वान निकल गया। पहला तो कौन निकला, इक्का दुक्का कोई उदाहरण अगर आप संता का जगह है बन अगर छोड़ दें तो है ही को नहीं। क्यों? क्योंकि बन अधिकारी कौन दियो गयो एक विशेष तरह की काल्पनिक व्यवस्था के तहत। अब अभी के बाद में एक दूसरी तरह की काल्पनिक व्यवस्था आई जिसकी की है कि ज्यादा बिंग मुकाबले ठीक ही जन आज मौको मिलो, तो आज वे लोग भी बढ़िया जो है आपको जीवन जीने लाग रहे, आ बात जी है साबित करने लाग रहे है कि आज सिर्फ और सिर्फ जी ऊंच और नीच की बात मन गए में हकीकत में की कोनी वे, पर अण बात कितने सालों तक करोड़ों करोड़ लोगों को शोषण करे, और वो सिर्फ भारत में ही कोनी हुई, बहुत दुनिया अंदर गुलाम भी बने, गोरे काले को भेद हुई, आज भी चामड़ी लेकर बहुत तरह को विभेद है। इवन आपने थे देख लियो कि अरबों रुपया की गोरो करने वाली क्रीम बिक जाए देश के में, क्यों? क्योंकि गोरपन है वो सुंदरता को एक मानक बना लियो गयो। तो आ जी चीज है, और वो आपने सारा पर लागू अपने घर के अंदर छोरी को रंग गोरो होता बहुत राज्य मार कालो होता थोड़ा निराश हो जामा। तो बेसिकली प्रोफेसर हरारी आई बात की है कि आ सारी एक कल्पित व्यवस्था है, अरे कल्पित व्यवस्था के अंदर समय के सगे सगे बदलाव और सुधार हो गया, अनकल्पित व्यवस्था ही अपन सहयोग के अंदर लेके आई, नहीं तो वो सारो सिस्टम चल रही को नहीं। पर अब आज की जरूरत है बा है कि अब जब आपने करने हर चीज ने समझने के लिए पढ़ने के लिए जब ज्यादा साधन है, तो इन कल्पित व्यवस्था में जो तार्किकता है आप भी न पकड़ा और ढूंढा,
तो ब्यों की है कि आदमी आदमी के बीच को विभेद और जो कि दिमाग की संकीर्णता है ब्यों आप बच जाएगा, नहीं तो आपने जीवन के अंदर ज्यादा एक तरह क्वालिटी आ जाएगी, और नहीं तो कि आप पूरी तरह सेपियंस कौन बन पावागा। और वास्तव में आप संवेदनशील हो गया नहीं तो सिर्फ आपको नहीं कि दूसरे इंसान के प्रति आपने मन में सद्भाव आवेगो, आपने मन में प्रकृति के प्रति हर जीव जगत के प्रति सद्भाव आसी, और वो जो सद्भाव होवेगो वो सद्भाव पूरा वातावरण में भी ठीक लागसी। राक्षी और आपने जी की अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी के लिए भी इन धरती ने ठीक ठाक स्थिति में छोड़ सी। तो वो इस संदर्भ के अंदर ये बात ने समझाई है। बाकी चर्चा अगले वीडियो के अंदर। एक निवेदन हो है कि थे इन्हें शेयर करो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर, क्योंकि थे शेयर करोगा इन्हें तो और ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। थैंक यू।